नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो कि नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दी। अब ये जो डोजी कैंडल बनी है वो गैप अप के बाद बनी है, वो काफ़ी एक अच्छी बात है। एक ब्रॉडनिंग पैटर्न के लोअर सपोर्ट पे हम आ गए थे दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बन रहा था, उसके लोअर सपोर्ट पे 2 दिन हम रहे क्लोजिंग पे लगभग, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो फिर भी उस पैटर्न के ऊपर ही थी। आज हमें गैप अप के साथ डोजी कैंडल मिली है, इसका मतलब कल के लिए 24,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाएगा तो एक बार गैप फिल का अटेम्प्ट होना चाहिए। अब गैप 300 पॉइंट ऊपर है, कुछ ज़्यादा ऊपर है, तो एक बार के लिए 24,400 के बाद 24,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 24,600 के आसपास तक एक बार उम्मीद करेंगे। डाउन साइड की बात करें तो मेजर लेवल क्या होगा वीकनेस का, तो 24,200 के नीचे अगर थोड़ा टाइम हम रुकेंगे तो थोड़ा बहुत वीकनेस बन सकता है, तो 24,200 का लेवल होगा। आज के जो हम लो देखते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर 24,200 एक राउंड लेवल है, लेकिन आज का लो है वो लगभग निकल के आता है आपका 24,185। तो 24,185 को इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। 24,185 निकलने के बाद 24,000 के लिए एक बार ये जा सकता है। अब कल आरबीआई का रेट इवेंट भी है, तो मेरे हिसाब से रेट इवेंट तक रुकना चाहिए और उसके बाद जिस डायरेक्शन में जाए उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। तो लेवल काफ़ी क्लियर है। नीचे के साइड पे अगर मैं बोलूँ तो एक बार के लिए मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉपीनेस काफ़ी बढ़ के आ रही है, और इसमें अगर कोई डाउन साइड में कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर एकदम से ऊपर जाने के चांस बनते हैं। अब कल वैसे रेट स्टेटस को रहने के ज़्यादा आसार है जो कल हमें देखने मिले, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ सरप्राइज रहता है तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी समय से थोड़ा लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है। अभी हमें लोअर सपोर्ट लाइन पे ये हॉल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन की जो लो या क्लोजिंग है लगभग एक ही लेवल के आसपास है, 49,700 से 49,600। ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है। मेरे हिसाब से 49,500 का इंतज़ार करना चाहिए, 49,500 होल्ड होना चाहिए, और डाउन साइड पे ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। 49,500 के ऊपर रहेंगे तो एक अच्छा साइडवेज टू अपसाइड की पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। अब ऑन दी हायर साइड की अगर हम बात करें तो आज का हाई तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो 2 दिन का हाई लग रहा है इसमें वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो काफ़ी ऊपर आ जाता है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी साइडवेज ही था बैंक निफ्टी ओवरऑल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रेसिव स्टांस है, तो एक बार के लिए 50,350 के ऊपर व्यू बना सकते हैं। व्यू कहाँ तक बनेगा फिर 50,750 तक, और वो लेवल ब्रीच हो जाता है 750 वाला, तो फिर एक गैप फिल का अटेम्प्ट बनेगा। दोस्तों मिड कैप की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है मिड कैप की, और लगभग कल जहाँ पे क्लोज हुए थे 55,500 के आसपास क्लोज हुए थे। सपोर्ट मिला अच्छा खासा, जो पिछला हम देख सकते हैं साइडवेज एक कंसोलिडेशन था। गैप अप के साथ आज 2.5% ऊपर जाके मिड कैप बंद हुआ है, और वापस हम लास्ट डे के हाई पे पहुंच गए हैं। मतलब ये जो 6 अगस्त का आपको दिन दिख रहा है इसके हाई के नियर पहुंच गया है मिड कैप निफ्टी। अब कल के सेशन में अगर 57,100 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से ये जो गैप है 57,850 के आसपास का, ये ज़रूर फिल करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे सारे ही निफ्टी मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे ही एक हॉल्ट होते हुए दिखाई दे रहे। खासकर मिड कैप निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी थोड़ा हॉल्ट हुआ, और निफ्टी थोड़ा बढ़ के हमें एक डोजी कैंडल बनाते हुए दिखाई दिया। सो बायस जो बन रहा है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव बन जाएगा वापस, और यूएस के ऊपर हमें वॉच रखनी होगी, डाउ के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक राइजिंग सपोर्ट लाइन जा रही है, आज हमें इसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। और खासकर अगर मैं लेवल में बात करूँ तो 39,900 के आसपास बंद हो जाए या 40,000 पे बंद हो जाए तो काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटीमेंट बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 39,550 या 39,600 के ऊपर हमें बंद मिलनी चाहिए डाउ पे, तो उससे सेंटीमेंट फिर सुधर जाएंगे हमारे मार्केट में और वर्ल्ड मार्केट में भी। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये ऊपर आ रहा है, अब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 4% पे आके ये थोड़ा बहुत साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि जितना रेट कट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन था उतना आ गया, लेकिन काफ़ी क्विक आया, तो यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा ऊपर आते हुए। ब्रेंट की बात करें तो ये भी ऊपर आ रहे। ब्रेंट पे अनुमान ये रहेगा कि ये ब्रेंट अभी वापस 78
79 के आसपास आज के दिन तक पहुंचे। बात करें तो 78 79 यहाँ से एक $1.5 तक की और अपसाइड की मूव एक बार बन सकती है यहाँ पे दोस्तों। इसमें गोल्ड और सिल्वर पे आते हैं जो कि साइडवेज है। अभी इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं करने को गोल्ड एंड सिल्वर पे, फिलहाल साइडवेज है, थोड़ा बहुत रहेंगे थोड़े समय के लिए। कुछ नया अपडेट आएगा तो फिर डिस्कशन करेंगे। अभी काउंटर के ऊपर चलते हैं। कल पतंजलि के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट की बात करूँ, ब्रेकआउट मिल गया आज हमें। कल के दिन अब इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये काउंटर आज का जो हाई बनाया है 1825, इसके ऊपर जाते ही फिर और ये एक बार मूव दिखाने की कोशिश करेगा ऑन दी हायर साइड। तो इसके अंदर ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया, राइजिंग वेज का अपसाइड ब्रेकआउट जो कल हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। पतंजलि के अंदर मूव आया। अब फार्मा सेक्टर आ रहा है, काफी दिनों से एक अच्छा हायर लो में चल रहा है और लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छी ट्रेंड बनाई, अच्छी स्विंग वाली मूव दी है अपसाइड की। तो अब दो काउंटर है, लेकिन एक काउंटर का रिजल्ट है कल, तो जिसका रिजल्ट है वो है एक सेकेंड, लेट मी पुट इट हियर। जिसका रिजल्ट है वो आ रहा है एलेमिक फार्मा। लेकिन अब इसका रिजल्ट होने की वजह से ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर हमें दूसरे काउंटर पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे पैटर्न अच्छा है, पेनेंट पैटर्न बन रहा है। ये आपका पेनेंट का बॉडी हो गया और यहाँ से आप अगर पोल ड्रॉ करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चॉपिनेस है थोड़ी, तो यहाँ से भी पोल ऐसा कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम 1072 लेवल टिल 1260 1270 लेवल, यहाँ से आप पोल गिन सकते हैं। सो इसका रिजल्ट है कल, इस वजह से इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन रिजल्ट अगर मार्केट आर में आते हैं और अच्छे आते हैं तो 1260 के ऊपर ये काउंटर एक अच्छी मूव दिखा सकता है। अब ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर डीवीज लैब पे बनता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। डीवीज लैब की बात करूं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक ब्रेकआउट मिला है। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे पेनेंट बना है, तो मैंने यहाँ पे पेनेंट का आकार बनाया है, ओके। और इसका जो ब्रेकआउट है कल के सेशन में हमें थोड़ा सा एक 50 रुपया ऊपर, 1% ऊपर हमें दिखाई देगा। लेवल यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 5015। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही काउंटर निकलेगा तो एक बार के लिए ब्रेकआउट की मूव बननी चाहिए डीवीज लैब में। बाकी फार्मा भी एक बार अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीवीज लैब का जो ऑल टाइम हाई लेवल है दोस्तों वो आपका निकल के आता है 5400 के आसपास, तो इस लेवल पे वॉच रहेगा हमारा। अगर ये हम पेनेंट का जो ये पैटर्न बना है, इस पेनेंट के पोल को अगर हम ऊपर एक बार लगाते हैं तो इसको ऐसे क्लोन करेंगे और इसको ऊपर रखेंगे, तो लगभग अगर मोमेंटम मिलता है तो 5250 के आसपास तक यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। तो इस पे एक बार वॉच रखेंगे कल के दिन के लिए, क्योंकि फार्मा अच्छा कर रहा है। बाकी जो काउंटर है, काफ़ी सारे काउंटर के अंदर आज फिर अपसाइड की मूव भी देखने मिली। पीएसयू काउंटर थे जो आज लीड कर रहे थे मार्केट के अंदर, एनर्जी साइड के काउंटर। देखते हैं आगे इनमें कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। एक और काउंटर है जो थोड़ा सा अगर हम कहें तो अभी तक फ्लैग पैटर्न के ऊपर साइड नहीं आया है लेकिन होल्ड कर रहा है, तो वो काउंटर है आरवीएनएल। क्योंकि आज पीएसयू काउंटर भागे और आरवीएनएल उतना अच्छा नहीं भागा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहली बात ये चार्ट अगर आप देखोगे तो हमें एक चैनल में जाता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है आरवीएनएल का। यहाँ पे सारे जो रेजिस्टेंस है, जो टॉप्स है, जो जब भी बेस बनती है फिर अपमूव बेस बनेगी, अपमूव बेस बनी, अपमूव जब भी अपमूव खत्म होती है तो उसके पीक्स को अगर जोड़ दोगे तो ये वाला पीक निकल के आता है। लेकिन ये कभी ना कभी तो टूटेगा, या तो ऊपर का साइड का चैनल का ब्रेकआउट होगा या तो नीचे के साइड का ब्रेकडाउन होगा। अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। मार्केट की इतनी तेज गिरावट के बाद भी ये काउंटर जो है आरवीएनएल का अपना पैटर्न होल्ड कर पा रहा है, और इसका कारण है इसकी अर्निंग। अगेन यहाँ पे जो हमें अर्निंग दिखाई दे रही है जो कल के दिन आएगी, तो ये जस्ट लाइक एलेम्बिक ये भी अर्निंग वाला है। और अर्निंग वाला हम ज़्यादा अब काउंटर को एक दिन पहले नहीं चेक करते, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न बन रहा था, लगभग एक पोल इस तरीके से पोल बन रहा है और एक फ्लैग का ये बन रहा है। अर्निंग अच्छा आता है तो काउंटर फिर चल जाते हैं, सेंटीमेंट अच्छा हो जाता है। अर्निंग खराब आती है तो थोड़ा बहुत स्लगिश डाउन साइड एक बार काउंटर बिहेव कर जाते हैं। सो इस वजह से ऐसा कुछ आप पैटर्न बना सकते हैं इस काउंटर के अंदर। और लोअर सपोर्ट पे 540 एकदम इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अपसाइड में एक बार अर्निंग अच्छी आई, एक बार मूव पकड़ेगा
तो मेरे हिसाब से 700 680 700 के ये जो अपर रेंज है वहाँ तक की कोशिश करेगा। लेकिन अर्निंग है, कुछ प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं होता इन सब कंपनियों में। अनलाइक यूटिलिटी कंपनी हो गई, जैसे टेलीकॉम हो गई, एनर्जी हो गई, लेकिन फिर भी कल इसके ऊपर चेक करते हैं कैसी अर्निंग आती है। सो एक ही काउंटर हम फिलहाल डिस्कस करके जाएंगे अभी चार्ट स्टडी के लिए, वो है डीवीज लैब का। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।